जब सुख सुविधा, भोग विलास, वैभव आदि बढ़ता है और व्यक्ति भौतिक सुखों में लग जाता है तो धन का खर्च तो स्वाभाविक होने लगता है, क्योंकि कोई भी सुख सुविधा बिना धन के तो आती नहीं है। ठीक है, तो यदि कोई सोचे कि मैं सारी सुख सुविधाओं का आनंद भी लूँ और मेरे पास धन भी बचा रहे तो यह संभव नहीं है। ठीक है, तो मैं ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश तिवारी आप लोगों के अपने YouTube चैनल नक्षत्र गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कर्क राशि वाले जातकों का हाल मई के महीने में कैसा रहेगा, इसी बात को चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यह निवेदन है, क्योंकि इस वीडियो में कुंडली के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा और अंत में अचूक उपाय भी बताया जाएगा जो कि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं। कर्क राशि यहाँ पे लग्न में पड़ी हुई है, राशि है, ये लग्न भी है, दोनों से आप देख सकते हैं। ठीक है, इस राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं, जिनका कि आकार हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, ये कभी एक समान नहीं रहते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों का जो स्वभाव होता है, जो व्यक्तित्व होता है, ये हमेशा बदलता रहता है, एक समान नहीं रहता है। इनकी यह विशेषता होती है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, ये अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, और इस समय अभी कर्क राशि पर किसी भी अशुभ या क्रूर ग्रह की दृष्टि तो है नहीं, अच्छा है। और चंद्रदेव हर राशि में 2.25 दिन रहते हैं, उसके बाद से राशि बदल देते हैं। तो कोई मतलब चिंता की बात नहीं है, सब अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, स्वभाव चरित्र सब कुछ अच्छा है। ठीक है ना, सब बढ़िया है, इस भाव पर किसी भी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं है। धन भाव की चर्चा कर लेते हैं तो इस भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं और कर्म भाव में यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं। राशि में केतुदेव बैठे हुए हैं। ठीक है, तो और ये सूर्यदेव यहाँ पर बुध देव के साथ बैठ करके बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं। लेकिन ये बुधदेव जो हैं 1 मई को ही रात को 10:45 पर अस्त हो जा रहे हैं सूर्यदेव से। ठीक है, तो बुधदेव का जो पावर है वो सूर्यदेव में चला जाएगा, सूर्यदेव ही सबका फल देंगे। तो बुधदेव अभी निर्बली हो जाएंगे जैसे जैसे सूर्यदेव के नज़दीक आएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि धन भाव में ही केतुदेव बैठे हुए हैं, फलस्वरूप धन की हानि होगी, धन के खर्चे बहुत ही बढ़ जाएंगे। आप सोचे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा धन के खर्चे बढ़ने वाले हैं इस समय। ठीक है ना, वाणी में उग्रता कठोरता रहेगी, कुटुंबी जनों से नहीं बनेगा। खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए। जंक फूड, फास्ट फूड, तला भुना, मिर्च मसाला ज़्यादा खाने से पेट की गड़बड़ी होने की संभावना है। मुख के भीतर, मुख में, दांत में इन्फेक्शन, दर्द आदि हो सकते हैं। आंखों में परेशानियां हो सकती हैं, किसी प्रकार का, तो इन्फेक्शन हो जाए, दर्द हो जाए, कुछ ना कुछ हो सकता है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है, पराक्रम भाव की चर्चा कर लेते हैं तो इस भाव के स्वामी होते हैं बुधदेव और वो कर्म भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बुधदेव तो अस्त भी होने वाले हैं और ये 15 तारीख को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जाएंगे, उसमें भी ये अस्थिर रहेंगे। 26 तारीख को, 26 मई को रात के 10:58 पर बुधदेव उदित हो जाएंगे, तब जाके थोड़ा ठीक रहेगा। वैसे पराक्रमेश होकर लाभ भाव में जाएंगे तो अच्छा फल करेंगे, लेकिन जब उदित हो जाएंगे तब ज़्यादा करेंगे। वैसे जैसे जैसे सूर्य के पास जाएंगे या फिर जब सूर्य से दूरियां इनकी बढ़ती जाएंगी तो ही थोड़ा थोड़ा अच्छा होता जाएगा, लेकिन पूरा तभी होगा जब ये उदित हो जाएंगे अस्त से। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद से बुधदेव 29 मई को मिथुन राशि में भी आ रहे हैं, स्वराशि के हो रहे हैं। ठीक है ना, जो कि 12वां भाव है। और बुधदेव कर्क राशि वालों के लिए योग कारक नहीं होते, प्रबल मारक होते हैं, क्योंकि ये तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कहा जाए तो पराक्रम आप कार्य क्षेत्र में, सरकारी या सरकारी क्षेत्र में जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पे आप अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे भी। हालांकि बुद्धि का प्रयोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं भूल चूक हो सकते हैं आपसे, क्योंकि बुधदेव अस्त हो रहे हैं ना, और ये बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं बुद्धि और वाणी के चलते आप अपनी समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बुधदेव की शत्रु राशि भी कहलाती है, मेष राशि। ठीक है ना, ये मंगल देव की राशि है, मंगल और बुध की आपस में बनती नहीं है, प्रबल शत्रु है। ठीक है, तो यहाँ पर बुधदेव का उतना शक्ति नहीं है। वैसे ठीक है, शत्रु राशि में है तो थोड़ा सा भय बना रहता है, जो ग्रह शत्रु राशि में रहता है तो छोटे भाई बहन और पड़ोसियों से
आपका हो सकता है कि हल्का फुल्का मनमुटाव रहे, क्योंकि शत्रु राशि में है। वैसे सूर्यदेव के साथ हैं तो अभी वो उतने ये पावर में नहीं आ पा रहे हैं, छोटे भाई बहन और पड़ोसी, तो ज़्यादा समस्या की बात नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही अस्त हो रहे हैं बुधदेव, ठीक है ना। और ये क्या होता है कि यहाँ से कंधे हो गया, बाह हो गया, इसमें दर्द हो सकता है, ठीक है ना। पीठ, कमर, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और चूँकि शनिदेव हैं, देखिए मंगल और शनि की यहाँ पर संयुक्त दृष्टि आ रही है, जो कि विस्फोटक दोष भाग्य भाव में बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, इन सब में प्रॉब्लम हो सकती है, खून की परेशानी हो सकती है, हो सकता है कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, तो इन सब की भी संभावना बनती है, ठीक है ना। नसों में खिंचाव का, नस की प्रॉब्लम की, स्किन प्रॉब्लम, दांत खाद खुजली, ये सब भी होने की संभावनाएं हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अंत में उपाय इसका बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। बाकी तो ठीक है, आप पराक्रम तो ठीक है, पराक्रम हो, 2 क्रूर ग्रह की दृष्टि है तो आप पराक्रम करेंगे, लेकिन बुद्धि का प्रयोग थोड़ा कम कर पाएंगे, क्योंकि बुधदेव अस्त होने वाले हैं। चौथे भाव की बात कर लेते हैं, तो इस भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और भी स्व राशि में है, वृषभ राशि में 11वें भाव में बैठे हुए, जो कि 14 मई तक यहाँ पे हैं। 14 मई को दिन में 10:33 पर ये राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में चले जाएंगे। ये मैं जो भी आप लोगों को समय बता रहा हूँ, ये आप लोगों के जो भी समय होगा, आप लोगों का जो स्थान होगा, उसके अनुसार थोड़ा बहुत अधिक या कम हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन लगभग यही रहेगा, आधे घंटे का 1 घंटे का अंतर पड़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये शुक्रदेव तो अभी ठीक है, और इस भाव पर चूँकि ये मंगलदेव की 8वीं दृष्टि आ रही है, ठीक है ना, राहु देव की 9वीं दृष्टि आ रही है, और देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आ रही है, ठीक है, और बुध देव की भी दृष्टि आ रही है, और सूर्य देव की भी दृष्टि आ रही है, समझ गया ना। तो क्या होता है कि घर का माहौल एक समान स्थिर नहीं रहेगा, माहौल बदलता रहेगा। कभी घर के लोगों में प्रेम का भाव रहेगा, आपसी सहयोग दिखेगा, तो कभी एकदम लड़ाई झगड़ा, तनातनी, आपसी तनाव बन जाएगा। मानसिक शांति भी में भी उतार चढ़ाव रहेगा, कभी एकदम मानसिक रूप से शांति का अनुभव करेंगे, मानसिक शांति का, और कभी एकदम मन व्याकुल हो उठेगा, ठीक है ना। जमीन और घर से संबंधित कोई ना कोई विवाद होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल और राहु की संयुक्त दृष्टि आ रही है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, सूर्य देव की भी दृष्टि और बुध देव की दृष्टि है, ठीक है। क्रूर ग्रह और सौम्य ग्रह दोनों की दृष्टि आ रही हैं, तो मिलता जुलता फल रहेगा। तो क्या बोलते हैं कि घर हो गया, जमीन हो गया, इनसे जुड़े कोई ना कोई छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। माता से भी आपका रिश्ता कभी अच्छा रहेगा, कभी थोड़ा सा बिगड़ेगा, मनमुटाव हल्का फुल्का होता रहेगा, ठीक है। और वाहन चलाते समय थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि और राहु और मंगल और राहु की संयुक्त दृष्टि आ रही है, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वैसे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो अच्छी है, लेकिन सूर्य देव की दृष्टि है जो कि इनका नीच राशि है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी के साथ करिए, ठीक रहेगा, ठीक है ना। पंचम भाव की बात कर लेते हैं। इस भाव के स्वामी मंगल देव होते हैं, जो कि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन विस्फोटक दोष बनाए हुए हैं शनि देव के साथ बैठ करके। वैसे पंचमेश का 9वें भाव में जाना अच्छा बात माना जाता है, ठीक है ना, लेकिन विस्फोटक दोष बना हुआ है। तो ये चूंकि पंचम भाव मन का होता है, बुद्धि का होता है, तो आपके मन में क्रोध, जल्दबाजी, ईर्ष्या, ठीक है ना, ये सब भरा रहेगा, जिससे आपका पढ़ाई में, उच्च शिक्षा में बाधा आएगा, उससे मन का भटकाव होता रहेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इस भाव के स्वामी ही विस्फोटक दोष बनाकर बैठे हुए हैं। मन में विस्फोट होता रहेगा किसी न किसी बात को लेकर के, ठीक है। वैसे इस भाव पर शुक्रदेव की भी 7वीं दृष्टि आ रही है, तो मामला संभल जाएगा, क्योंकि शुभ ग्रह है। हालांकि शत्रु राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी शुभ ग्रह है तो शुभता कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे, ठीक है। और संतान के भी भाव होता है, तो संतान से थोड़ा आपसी मनमुटाव हो सकता है, ठीक है, जिससे आपका प्रेम संबंध होगा, प्रेमी प्रेमिका जो भी आपके होंगे उनसे भी थोड़ा बहुत मनमुटाव आपका हो सकता है। वैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है तो बात ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी, संतान से भी बात ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी, लेकिन हल्का फुल्का बिगाड़ का चांसेस बन रहे हैं। खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पेट का भाव होता है, तो पेट में गैस हो गया, पित्त हो गया, इसकी प्रधानता बन सकती है, ठीक है ना। तो पेट की दिक्कत, पाचन में ये सब की दिक्कत दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सावधान रहना है, खान पान पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर ले तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट का ही भाव होता है, तो अभी इस भाव के स्वामी ही विस्फोटक दोष बना करके बैठे हुए हैं,
तो चूंकि जल्दबाजी नहीं करना है, सोच समझ के, किसी के बहकाव में आके काम नहीं करना है, आराम से, शनिदेव भी इनसे जुड़े हुए हैं, युति किए हुए हैं, तो जल्दबाजी मत करिएगा, सोच समझ के इन्वेस्ट कर सकते हो तो करिए, नहीं तो समय की प्रतीक्षा करिए। क्यों? क्योंकि मंगल देव भी 11 मई को राशि परिवर्तन करके अपने मेष राशि में स्वराशि के हो रहे हैं। ठीक है, तो जब मंगल देव मेष राशि में जब आ रहे हैं, स्वराशि के हो रहे हैं, और ये रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, तो उस समय आपका पढ़ाई लिखाई और उच्च शिक्षा जो भी आप करना चाहते हैं, कंपटीशन देना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। आप एग्जाम देंगे तो उसमें पास होने का एकदम बहुत ही अच्छा समय है, योग है, हो जाएंगे, क्योंकि मंगलदेव। और यदि आप सेना पुलिस में हैं, ठीक है ना, आपका रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा या आग से संबंधित कोई भी काम धाम आप करते हैं, जमीन से बिल्डिंग मटेरियल हो गया, जमीन हो गया, भवन निर्माण हो गया, इनसे अगर कोई आप काम करते हैं तो इसके लिए आपका अच्छा है। 11 मई से 11 मई को दिन में 12:24 पर मंगलदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे, मेष राशि में जाएंगे। आपके स्थान के अनुसार समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए अच्छा समय है। पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा है, ठीक है, संतान के लिए भी अच्छा है, और यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इनके लिए भी अच्छा समय है। तो 11 मई तक प्रतीक्षा कर लीजिए आप लोग, ठीक है, उसके बाद से अच्छा है, क्योंकि उस दिन ये शनि और मंगल का विस्फोटक दोष भी समाप्त हो जा रहा है, तो अच्छा है। फिर बहुत कुछ 11 मई से आपके जीवन में अच्छा बदलाव होने वाला है, ठीक है ना, और बाकी सब ठीक है। वैसे इस भाव पर अभी और किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। छठे भाव की बात कर लेते हैं, तो इस भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं, और 12वें भाव से इस भाव पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, स्वराज की दृष्टि, केतु की 5वीं दृष्टि है, और शनिदेव की 10वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं कि 2 क्रूर ग्रह की दृष्टि है, ठीक है, और 1 शुभ ग्रह की दृष्टि है, ठीक है ना। तो आपके शत्रु प्रबल होंगे आप, और ये एक अच्छा शत्रुहंता योग बना रहा है, जो कि आप अपने शत्रुओं के विरुद्ध प्रयोग करेंगे, शत्रुओं को अच्छे से उनका ये दमन करेंगे, ठीक है ना, उनसे निपट लेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आ रही है, तो ज्ञान के बल पर भी शत्रुओं को निपटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चूंकि ये ऋण का भाव होता है और व्यय वाले भाव में गए हैं, तो आप कर्जे लेकर के खर्च करना इस समय आप करेंगे, कर्जे लेकर के, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में है, व्यय का भाव है, और ये 5वीं दृष्टि से सुख भाव पे, परिवार पे देख रहे हैं, तो आप घर में कोई ना कोई अच्छा चीज़ खरीद कर लाएंगे, जिससे आपके घर में खुशियाँ बढ़ेंगी, प्रसन्नता का माहौल बनेगा। कुछ अच्छा आप ऐसा चीज़ जरूर करेंगे, या तो खर्चे ऐसे करेंगे, ठीक है ना, शुभ काम हो गया, मांगलिक काम हो गया, ठीक है ना, कुछ ना कुछ अच्छा, गाड़ी, घर से संबंधित कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे, जिससे आपके घर में खुशी का माहौल बनता रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इन सब में खर्चे करवाएंगे। वैसे देवगुरु बृहस्पति शुभ कार्यों में ही खर्च करवाते हैं, जिससे आपकी खुशियाँ बढ़ती हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ है, तो खर्चे तो होंगे, रोग भी हैं, तो रोग भी कुछ किसी न किसी मामले को लेकर के छोटे मोटे रोग हो सकते हैं। दुर्घटना का भी थोड़ा सा सावधान रहेगा 11 मई तक, विशेष रूप से, क्योंकि मंगल शनि एक साथ है, तो अच्छा नहीं है। केतु की भी यहाँ पे और शनि की भी यहाँ पे दृष्टि आ रही है, तो ठीक नहीं है, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, ठीक है ना। कंपटीटर इस समय आपके बहुत ही प्रबल होंगे, ठीक है ना, तो आप में भी कंपटीशन देने की और उनको बीट करने की पूरी क्षमता रहेगी, मेहनत करिए, अच्छा रहेगा, ठीक है ना, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। सरकार या सरकारी क्षेत्र में अगर आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने स्वराशि की दृष्टि डाल रहे हैं, तो नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए भी यह अच्छा चीज़ है। जो मेडिकल में होते हैं, जो वकील हैं, जज हैं, ठीक है ना, इन सब के बारे में है, लोन डिपार्टमेंट हो गया, तो इन सब में जो काम करते हैं, तो उनके लिए अच्छा समय है, अच्छा करेंगे। 7वें भाव की बात कर लेते हैं, तो इससे जीवन साथी का विचार किया जाता है, और इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं मंगलदेव के साथ विस्फोटक दोष बना करके, ठीक है। और मंगलदेव 11 मई तक इनका विस्फोटक दोष है, 11 मई से जैसे ही राशि परिवर्तन होगा मंगलदेव का, तो यह विस्फोटक दोष समाप्त हो जाएगा। लेकिन 11 मई तक आपके जीवन साथी से आपके अनुभव होगी, जीवन साथी का स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा, उग्र रहेगा, ठीक है ना, उनके मन में विस्फोट होते रहेंगे, किसी न किसी बात को लेकर के, किसी न किसी परेशानी को लेकर के, जो भी हो, ठीक है ना। तो आपसी माहौल खराब रहेगा, आपसी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे 11 मई तक। 11 मई से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव भाग्य भाव में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, ठीक है ना, तो अच्छा है। और मंगलदेव ऐसे हट जाएंगे, तो विस्फोटक दोष समाप्त हो जाएगा, तो आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति थोड़ा बदलेगा, अच्छा रहेगा, सौम्यता आएगी,
ठीक है। और जहाँ तक पति की बात कर लेते हैं तो पति का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पति कारक देव गुरु बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो पति का स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है, हो सकता है आपस में न बने। पत्नी की बात कर लेते हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य तो ठीक है, शुभ शुक्रदेव स्वराशि के हो रहे हैं, लेकिन ये 14 मई से जा रहे हैं 12वें भाव में, तो 14 मई से आपके पत्नी का जो स्वास्थ्य होगा वो थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। 14 मई तक तो ठीक दिख रहा है। वैसे शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुक्रदेव पे पड़ रही है, तो हल्का फुल्का पत्नी के ये क्या बोलते हैं कि स्वभाव में थोड़ा सा अड़ियलपन, ढिठ सा, या ये आलसपन थोड़ा सा हो गया, काम को लेकर के टालने की प्रवृत्ति, ये सब थोड़ी हो सकती है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि व्यापार की बात कर लेते हैं तो व्यापार के कारक होते हैं बुध देव, जो कि अभी अस्त हो रहे हैं 1 मई को। ठीक है ना, ये 26 मई को अस्त होंगे वृषभ राशि में। ठीक है, तो तब तक तो व्यापार के लिए ठीक नहीं है, थोड़ा उतार चढ़ाव का माहौल है। जिनसे आपका व्यापारिक संबंध है उनसे थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, या आपस में जो मामले होते हैं वो बिगड़ सकते हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाए। ठीक है ना, तो ये थोड़ी समस्या है, लाभ में थोड़ी सी कमी रहेगी। लेकिन जैसे ही 26 मई को बुध देव उदित होंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, तब तक थोड़ा सा अपने आप को संभाल करके, अपने आप पर नियंत्रण रख करके काम करिए। ठीक है ना, अपने ऊपर क्रोध पर नियंत्रण रखे तो थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन व्यापार के लिए थोड़ा सा संभल कर रहना है, व्यापारिक पार्टनर से भी ज़्यादा उलझना नहीं है। परिस्थितियाँ ऊपर नीचे होती है तो थोड़ा सा धैर्य के साथ काम लेना चाहिए, ठीक रहेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं तो इस भाव में चूंकि इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं और वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है ना, जो कि भाग्य को कमजोर कर रहे हैं। और इस अष्टम भाव में राहु देव बैठे हुए हैं, जो कि आकस्मिकता के, भ्रम के, ठीक है ना, इन सब के कारक हैं। तो यहाँ से ये पेट की गड़बड़ी, पेट में गैस वैस की समस्या, ठीक है ना, पाइल्स बवासीर, इन सब की समस्या हो सकती हैं। सबको अलग अलग हो सकती है, सबको एक साथ पाइल्स बवासीर और गैस की समस्या नहीं होंगी, तो मतलब लेकिन पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि राहु देव यहाँ पे है। ठीक है ना, अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है ना, ये हमारा गुप्त भाव होता है, शरीर का जो सबसे गुप्त अंग होता है ना, उसका यहाँ से विचार किया जाता है, तो थोड़ी शारीरिक कमजोरी का भी आपको आभास होता रहेगा। ठीक है, और इस भाव पर चूंकि केतु की दृष्टि है तो अच्छा तो नहीं है। वैसे देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पे दृष्टि आ रही है, 9वीं दृष्टि यहाँ से डाल रहे हैं, तो ठीक है, मामला संभल जाएगा। थोड़ा सा सावधान रखिए, ठीक रहेगा, ज़्यादा बात नहीं बिगड़ेगी। ठीक है ना, पत्नी का वाणी थोड़ा सा या जीवन साथी का वाणी थोड़ा सा ये उग्र होगा आपके प्रति, ये सब है, लेकिन ज़्यादा मामला नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, 9वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है। ठीक है ना, यदि आप कोई बहुत ही रहस्यमय काम करते हैं, गुप्त कार्य करते हैं, जिनको कि छुप के करना होता है, या जिनमें बहुत ही शोध की और दिमाग की जरूरत होती है, तो उनमें आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, 12वें भाव की बात करते हैं तो इस भाव पर तो इस भाव में मंगल और शनि विस्फोटक दोष बना करके बैठे हुए हैं, जो कि 11 मई तक रहेगा। 11 मई के बाद ये दोष खत्म हो जाएगा, 11 मई से खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो और इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, वो व्यय भाव में बैठे हुए हैं, तो वैसे भी भाग्य थोड़ा ये कमज़ोर हो रहे हैं, और विस्फोटक दोष बना हुए हैं मंगल शनि का, तो ही भाग्य कमज़ोर हो रहा है। ठीक है ना, मंगल देव जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, और हाँ ये देखिएगा, लेकिन शनिदेव फिर भी रहेंगे तो भाग्य में आपको धीमापन महसूस होता रहेगा। इस भाव में भी शनिदेव हैं और भाग्येश भी व्यय भाव में बैठे हुए हैं, और वो भाग्य के कारक भी हैं। ठीक है, तो भाग्य में कमी आपको महसूस हो रहा है कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई काम बनते बनते रुक गया, उसमें कोई ना कोई बाधा आ गया, अड़चन आ गया, विघ्न आ गया, तो ये होगा क्योंकि शनिदेव इसमें बैठे हैं। ठीक है ना, तो शनिदेव के कारण से बाधा तो आएंगी, और भाग्येश भी व्यय भाव में है, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है ना, तो भाग्य में कमी आपको इस समय महसूस होती हुई दिख रही है। पूजा पाठ में, धर्म अध्यात्म, देवी देवता में, भक्ति भाव में मन आपका लगेगा। ठीक है ना, पिता से भी आपका अच्छा ही बनेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति और कभी कभी किसी न किसी बात में मनमुटाव हो सकता है, अनबन हो सकती है, बस इतना ही है, बाकी कोई समस्या नहीं दिख रही है। कर्म भाव की बात करते हैं तो इस भाव के स्वामी मंगल देव हैं, जो कि 11 मई तक विस्फोटक दोष बनाए हुए हैं। 11 मई को दोपहर 12:24 से ये मंगल देव स्वराशि के हो रहे हैं, और ये रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। फलस्वरूप आपके कार्यक्षेत्र में आप जहाँ भी काम करते हैं,
वहाँ पर आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ने वाला है, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई के अच्छे अवसर मिलेंगे। अगर आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको नौकरी मिलने के पूरी चांसेस हैं। सेना पुलिस अगर आप इसमें नौकरी करते हैं, ठीक है, होटल ढाबा रेस्टोरेंट में काम करते हैं, अग्नि से संबंधित कोई भी काम है, जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, भवन निर्माण का कोई भी काम अगर आप करते हैं तो इन सब में आपको लाभ होने की पूरी संभावनाएं हैं। आपको बहुत ही अच्छा धन लाभ होगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। तो अच्छा है, 11 मई से अच्छा है। मंगलदेव आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे फल करेंगे। कर्क राशि में मंगलदेव का अच्छा फल होता है। अब ऐसे भी दशम भाव में मंगलदेव दिग्बली भी होते हैं, ठीक है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो वो तो ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। और सूर्यदेव और बुधदेव जो यहाँ पे हैं, बुधादित्य राजयोग बना कर बैठे हुए हैं, तो हालांकि बुधादित्य राजयोग का वो फल तो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, क्योंकि बुधदेव इस कुंडली के लिए कारक ग्रह नहीं कहे जाते हैं। सूर्यदेव तो कारक ग्रह हैं, लग्न के मित्र हैं, लेकिन बुधदेव नहीं है, प्रबल शत्रु हैं, ठीक है। और ये बुधदेव अपने शत्रु राशि में भी हैं, तो बुधादित्य राजयोग का फल उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप जहाँ पर भी काम धाम करते हैं वहाँ पर आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ा रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से, सरकार से, सरकारी अधिकारियों से आपका अच्छा पटेगा। कुल मिला के मामला ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। 11 मई से और भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि मंगलदेव स्वरस के हो रहे हैं, ठीक है ना। बस अच्छा है, बाकी तो सब अच्छा है। वैसे केतु देव के भी इस भाव पे दृष्टि है, तो थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, लेकिन इन सब से प्रभावित होकर के किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना है, किसी का अपमान नहीं करना है, नहीं तो केतु की 9वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में आपको हानि हो सकती है, किसी न किसी प्रकार का आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। सहकर्मियों से आपका अनबन हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, तो थोड़ा इन सब पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। 11वें भाव की बात करें तो इस भाव के स्वामी शुक्रदेव इसी भाव में बैठे हुए हैं। 14 मई तक तो यहाँ पे हैं, 14 मई को ही हैं राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में जा रहे हैं, तो लाभ तो ठीक है, 14 मई तक लाभ भी अच्छा है। और जब 14 मई से राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में जाएंगे तो कर्क लग्न की कुंडली के लिए 12वें के शुक्रदेव बहुत ही अच्छा फल करते हैं। सुख सुविधा, ये चूँकि जीवन साथी से आपका जो व्यक्तिगत संबंध होता है उसका भी होता है, तो आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता है कि प्रेम मधुरता बना रहेगा, अच्छा है। सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, हाँ खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब सुख सुविधाएं लेंगे तो उसमें धन का खर्च तो होना ही होना है, ठीक है ना। तो लाभ अच्छा होगा, इच्छाओं की पूर्ति, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति अच्छा होगी, कमाई आमदनी बढ़ते रहेगा। हालांकि खर्चे भी बढ़ेंगे, खर्च तो कम होने वाले नहीं हैं, क्योंकि बचत के भाव में केतुदेव बैठे हुए हैं, तो खर्च तो आपको होना ही होना है। और चूँकि भाग्य भी इस समय आपका कमजोर ही दिख रहा है, क्योंकि शनिदेव हैं और भाग्येश भी 12वें भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि पूजा पाठ आध्यात्मिक दृष्टि से तो आपका अच्छा है, लेकिन भौतिक दृष्टि से अच्छा नहीं है भाग्य का साथ, ठीक है ना। और जहाँ तक व्यय भाव की बात करते हैं तो इस भाव के स्वामी बुधदेव होते हैं, कर्म भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो कार्यस्थल पर किसी ने, या जो भी आपका पहले के सहकर्मी होगा, काम धाम कर रहे होंगे, साथी होंगे काम करने वाले, उनके चक्कर में भी आपका कुछ खर्चा बढ़ सकता है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होने के चलते आपके काम धाम में भी कुछ नकारात्मक प्रभाव आ सकता है, आपके कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, कमी आएगी, ये सब आ सकता है, ठीक है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति हैं तो ठीक है। आपका ये चूँकि मोक्ष का भी भाव होता है और भोग का भी भाव होता है, तो चूँकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, तो धर्म अध्यात्म मोक्ष इन सब में आपका मन लगा रहेगा, तो अच्छा है, कुल मिलाकर अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये रहा मई के महीने में कर्क राशि वाले जातकों का हाल कैसा रहेगा, इसकी हमने चर्चा की। आइए अब हम लोग उपायों की चर्चा कर लेते हैं। उपाय के रूप में सबसे पहले यदि हमें कुछ करना है तो केतु देव का हमें उपाय करना चाहिए। ओम किम केतुवे नमः केतु देव के बीज मंत्र है, इसका प्रतिदिन 108 बार जप करिए संकल्प करने के बाद। संकल्प की विधि मैं पहले के भी सारी वीडियो में बताता हूँ, आज भी बता दे रहा हूँ। पवित्र होकर के, नहा धोकर के घर में किसी भी पवित्र स्थान में बैठ जाएं या पूजा स्थान में बैठ जाएं, ठीक है। हाथ में जल और अक्षत ले लीजिए, यदि अक्षत न मिले तो जल भी ले लीजिए, और मन में संकल्प बोलना है। मैं अपना नाम ले लीजिए, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। मैं अपने कुंडली में उपस्थित केतु देव के सभी अशुभ प्रभावों को समाप्त करने के लिए केतु देव के बीज मंत्र का 108 बार जप कर रहा हूँ या जप कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा बोल करके जल और अक्षत जमीन पे छोड़ दीजिए, केतु देव को प्रणाम कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए मुझ पर कृपा बरसाएं, मेरे सारे भूल दोष को क्षमा करें, और बीज मंत्र का जाप करिए, लाभ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से आपको
ये देखिए, राहुदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम राम राहवे नमः संकल्प करने के बाद। शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करिए, ठीक है ना, क्योंकि शनिदेव भाग्य में बाधा पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि आपके जीवन साथी के चलते आपका भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन फिर भी भाग्य में बाधा आ रही है भौतिक सुख सुविधाओं के कारण, भौतिक सुख सुविधाओं में आपका भाग्य व्यवधान डाल रहा है। तो शनिदेव के लिए आप काला तिल हो गया, सरसों को हो गया, सरसों का तेल हो गया, इन सब का आपका दान कर सकते हैं। काले कपड़े का शनिवार को, इन सब का जो शनिदेव की वस्तुएं बताए हूँ, ठीक है ना, इन सब का शनिवार को संकल्प करके दान करिए। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, या गाय को खिला सकते हैं, जो भी हो, जैसा आपको सुविधा मिल जाए तो ये करिए, तो इसके लिए आपका ठीक रहेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे शनिदेव का बीज मंत्र होता है ओम शम शनाय चराय नमः, इसका बीज मंत्र का जाप करना बहुत ही अच्छा लाभदायक सिद्ध होगा। मंगल देव के लिए भी आप बीज मंत्र का जाप करिए, ओम अंगारकाय नमः, या हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो शनिदेव और मंगल देव दोनों के लिए लाभ करेगा। संकल्प करके बस हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वैसे 11 मई तक ही, 11 मई से आपका समय बदलेगा। मंगल देव जब रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, ठीक है ना। तो ठीक है, बुध देव के लिए आपको दान करना चाहिए, हरे कपड़े, हरे मूंग का दाल खड़ा टूटा हुआ नहीं, इन सब का बुधवार को दान करिए। हरा रंग, हरे कपड़े, हरे फल, हरी मिठाइयाँ, कुछ भी हरा हो उसका आप दान करिए बुधवार के दिन संकल्प करके, ठीक है। तो ये आपको लाभ मिलेगा, आपको दान करना चाहिए, क्योंकि बुधदेव इस कर्क राशि वालों के लिए प्रबल मारक होते हैं, ठीक है ना। शुक्रदेव की तो स्थिति अच्छी है, लेकिन इनका बीज मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा, ओम सोम शुक्राय नमः, ठीक है ना। बृहस्पति देव अभी सही नहीं है, ठीक है ना, तो बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, क्योंकि भाग्येश हैं और व्यय भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य यहाँ से भी कमजोर हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा, हमने उपायों की भी चर्चा कर ली। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी अवश्य शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का अवश्य ही लाभ मिल सके, ठीक है। और यदि आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कुंडली का मिलान करवाना हो, या किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी लेनी हो, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।